हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी विद एमआर। बच्चों आज जो है ना हम 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का थर्ड चैप्टर जो अमेरिकी वर्चस्व है उसके जो है 1 मार्क्स को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उसको आज हम यहाँ पर डिस्कस कराने वाले हैं। ठीक है, और ये आपकी बुकों में से निकाल करके लाए गए क्वेश्चंस है जो आपकी 100% नहीं बोल सकता मैं, 95% जो है इसके चांसेस आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे अगर आप पूरी की पूरी सीरीज़ देखते हैं तो। ठीक है, तो चलिए आज का पहला जो क्वेश्चन है आप वो देख सकते हैं यहाँ पर कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था की जो है संज्ञा दी थी। तो ये थे जॉर्ज बुश। ठीक है, याद रखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, जिसको हम प्रथम खाड़ी युद्ध भी बोलते हैं, 1990-91 के अंदर चलाया गया था, कि सैन्य अभियान के प्रमुख डैश थे। आपको ये फिलअप करना है। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो है कह सकते हैं कि आप यहाँ पर यूएसए भी लिख सकते हैं। ठीक है, परंतु यहाँ पर जो मेरा क्वेश्चन पूछने का जो पर्सपेक्टिव था वो ये था कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जो यूएसए की सेना का या फिर जो अदर जो सेनाएं थी उसका नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, तो उस व्यक्ति का नाम यहाँ पर ये लिखा आपने देख सकते हैं। ठीक है, जनरल नॉर्मन थे वो। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया कि सद्दाम हुसैन ने किस युद्ध को 100 जंगों की एक जंग साबित होगा कहा था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्टेटमेंट दी थी सद्दाम हुसैन ने। ये बच्चों तब दी थी जब 1990-91 के अंदर जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चलाया जा रहा था ना, तो उस समय पर अमेरिका ने जो 34 देशों के साथ अटैक करने का जो प्लान बनाया था, तो सद्दाम हुसैन ने कुछ भावुकता में आकर के, भावनाओं में बह करके ये बोल दिया कि 100 जंगों की एक जंग होगी, ये वाली जो जंग अब होने वाली है अमेरिका के साथ। परंतु आपको पता ही है अमेरिका कितना पावरफुल है, तो उसने तो चुटकी बजा करके जो है उन्हें समाप्त कर दिया अगर कहा जाए तो। ठीक है, तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि बिल क्लिंटन डैश पार्टी के उम्मीदवार थे। तो बच्चों पहले तो आप ये समझिए कि यूएसए के अंदर जो है ना टू पार्टी सिस्टम है। ठीक है, मतलब द्विदलीय प्रणाली है। ठीक है, मतलब वहाँ पर बेसिकली दो पार्टियां हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन सी दो पार्टियां, एक है डेमोक्रेटिक पार्टी और एक है रिपब्लिकन पार्टी। तो यहाँ पर क्वेश्चन के जो फॉर्म में पूछा गया है कि बिल क्लिंटन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट राष्ट्रपति रहे हैं अमेरिका की तरफ से, ये कौन से पार्टी के उम्मीदवार थे। तो बच्चों याद रखना कि ये डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में अमेरिका ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था। याद करिए कि 4 ऑपरेशन में से एक ऑपरेशन ऐसा था जो कि आतंकवाद के विरुद्ध जो है चलाया गया था, जो कि जॉर्ज बुश ने एक वो नारा दिया था वॉर ऑन टेरर का, उसी के हिसाब से जो है चलाया गया। तो याद करिए जो 9/11 का आपका अटैक हुआ था उसी का बदला लेने के लिए, उसी का रिवेंज लेने के लिए जो है ये ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। अगला आपका क्वेश्चन है कि क्यूबा के निकट अमेरिकी नौसेना का एक ठिकाना डैश में है। बच्चों याद रखना कि अमेरिका के जो है विश्व में बहुत से नौसेना के ठिकाने हैं, तो उनमें से इसी एक ने नौसेना के ठिकाने का नाम यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी बुक के अंदर जिक्र किया गया है इस क्यूबा के जो निकट ये ग्वांतानामो बे में जो अमेरिका का नौसेना का ठिकाना है, ये आपकी बुक के अंदर मेंशन है। ठीक है, तो इसी लिहाज से अगर देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपको ये याद रखना होगा। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। कॉलिशन ऑफ विलिंग्स नामक गुट किस ऑपरेशन से संबंधित है। तो बच्चों याद रखना कि जो 2003 के अंदर अमेरिका के द्वारा ऑपरेशन चलाया गया था उसके ऊपर, इराक के ऊपर, वहाँ पर वो एक्चुअली वो तेल वेल के चक्कर में गए थे वो लोग। ठीक है, वैसे बहाना तो उन्होंने WMD बॉम्ब का दिया था, परंतु वो सच नहीं था। ठीक है, तो जब ये अटैक हो रहा था तो उस समय पर अमेरिका ने गुट बनाया था देशों का, उसको यही गुट बोलते हैं, कॉलिशन ऑफ विलिंग्स नाम का उन्होंने गुट का नाम ये रखा था उस समय पर। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है SLOC का पूर्ण रूप लिखे। इसका पूरा जो फुल फॉर्म है वो है सी लेन ऑफ कम्युनिकेशंस। ठीक है, तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन जब डिस्कस करते हैं। और बच्चों याद रखना कि सारे के सारे जो क्वेश्चंस है ना आपके NCERT की जो बुक है चैप्टर नंबर 3 वहीं से निकाल करके मैं लाया हूँ। ठीक है, और आप लोगों को पता होगा कि जो आपके क्वेश्चंस आते हैं ना 20 क्वेश्चंस, तो उसमें से जो बच्चे हैं ना हार्डली जो है 14 to 15 जो है हाईएस्ट स्कोर कर पाते हैं और बाकी जो है नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज़ को मैंने अगर गौर करा ना सही से अगर देखें तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बुक से ही पूछे जा रहे हैं। एक छोटी से छोटी लाइन भी आपसे जो है ना एक एक क्वेश्चन के रूप में जो है पूछ ली जा रही है। तो बच्चे पता क्या कर रहे हैं कि बुक तो पढ़ते नहीं है। ठीक है, वो बुक पढ़ते नहीं है और जो चैप्टर है चैप्टर का ओवरव्यू लेकर के उस चैप्टर को अंडरस्टैंड करके छोड़ देते हैं वो लोग। तो इसीलिए जो है मैं आपको यहाँ पर पहले जो हमारी 2 पार्ट जो रहे हैं उसके अंदर आपको पूरा मैंने बेसिक दिया है। ठीक है, पूरा चैप्टर का ओवरव्यू सब कुछ
बता दिया कि क्या है इस चैप्टर के अंदर, कैसे चलने वाला है ये वाला चैप्टर, ठीक है। और उसके बाद जो है 1 मार्क्स से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट बनते हैं वो सारी चीज़ें 1 मार्क्स के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन की जो सीरीज़ है उसके अंदर आपको डिस्कस कराया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर अब 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा गया है कि वर्ल्ड वाइड वेब जो जानते होंगे www जो होता है ना www.com ऐसे करते हैं वही वाला है, ठीक है, या इंटरनेट की जो परियोजना है वो कब शुरू हुई थी। तो बच्चों याद रखना ये यूएसए के द्वारा शुरू हुई थी, ठीक है, 1950 के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अमेरिका की किस ताकत का उदाहरण एमबीए है। बच्चों याद रखना है कि ये कॉमर्स वालों का एमबीए जो डिग्री होता है बहुत ही प्रेस्टिजियस होता है, माना जाता है कि जिसने ये कर लिया बहुत ही बिजनेस स्टडी मतलब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड होता है, रिगार्डिंग होता है उसके, ठीक है। मतलब कि अगर आपने ये डिग्री कर ली तो आपको अच्छी खासी नौकरी मिल जाएगी, ऐसा जो है अमेरिका ने ऐसा बोलते हैं ना उदाहरण बना रखा है इस डिग्री का, ठीक है। तो ये जो डिग्री है एक्चुअली में अमेरिका के द्वारा ही स्टार्ट की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो डिग्री का जो उदाहरण अमेरिका ने सेट किया है ये किस अमेरिका की जो है ताकत का दिखावा कर रहा है। तो ये बच्चों याद रखना ढांचागत ताकत जो है ना धन दौलत वाला उसका जो है यहाँ पर ये दिखावा कर रहा है, ये एक उदाहरण है, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। अगला आपका क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन तो पूछा भी गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 9/11 हमले को किन 2 घटनाओं से तुलना की जाती है। तो बच्चों याद रखना बहुत से बच्चे कन्फ्यूजन में होंगे, बट आप अगर अपनी बुक पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर साफ साफ लिखा है कि 9/11 हमले को 1914 और 1814 वाली घटना से तुलना करके देखा जाता है। तो देखते जरा हुआ क्या था एक्चुअली में। आप लोगों को जैसा का पता होगा कि 9/11 का जो अटैक है ये अमेरिका के ऊपर किया गया था, ठीक है, और बोला जा रहा था कि अब तक का सबसे बड़ा अटैक है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ हमको गौर करनी पड़ेगी, इससे पहले भी जो है ना अमेरिका के ऊपर 2 बार अटैक हो चुके हैं जो कि काफ़ी बड़े रहे हैं अमेरिका के लिए। वो अटैक कौन कौन से हैं कि 1814 के अंदर ब्रिटेन ने जो है ना वाशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका की कैपिटल है और राजधानी है वहाँ पर जो है इन्होंने अटैक किया था ब्रिटेन ने, ठीक है। और आपका जो अगला अटैक था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट अटैक माना जाता है यूएसए की हिस्ट्री के अंदर, वो ये था कि 1914 के अंदर जापानियों ने जो है ना पर्ल हार्बर पर जो है अटैक किया था। पर्ल हार्बर जो है ये भी यूएसए के अंदर ही है, ठीक है, कन्फ्यूज़न क्रिएट मत करना, ठीक है जी। ये पर्ल हार्बर भी जो है यूएसए के अंदर ही है, ठीक है। तो चलिए आपका नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने वॉर ऑन टेरर का ऐलान किया था। बच्चों जैसे कि आपको अभी हाल ही में मैंने बताया था कि जब 9/11 का अटैक हुआ था तो अमेरिका की आंखें खुल गई थी कि आतंकवाद नाम की भी कोई चिड़िया होती है, कोई वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को लेकर के अमेरिका के जो एक राष्ट्रपति थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जो छोटे जूनियर कहा जाता है इनको, ठीक है, इन्होंने जो है ऐलान किया था आतंकवाद के खिलाफ कि विश्व स्तर पर जो है कार्रवाई की जाएगी आतंकवादियों के विरुद्ध, ठीक है। तो उन्होंने एक टर्म यूज़ किया था, उस टर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, वॉर ऑन टेरर, ठीक है। याद रखना बहुत ही फेमस जो है ये वर्ड्स निकले थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश के मुख से, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये। अब यहाँ पर मैंने एक और चीज़ लिख रखी है कि HW बुश जो है इनके फादर हैं, ठीक है। तो मतलब ये जूनियर है ये ऊपर वाले और ये जो है सीनियर बुश हैं, ठीक है। तो वैसे तो बोला जाता है डब्ल्यू बुश लेकिन ये जूनियर है, ये नीचे वाले सीनियर है, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि ब्रिटेन वुड प्रणाली के किन्हीं 2 संस्थाओं के नाम लिखिए। तो आप लोगों को पता होगा कि IMF है, IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी बोलते हैं, ठीक है। और आपका जो सेकंड है WB जिसको हम वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, ये दोनों के दोनों जो है एक तरफ से उदाहरण बोल सकते हैं या संस्था बोल सकते हैं जो कि ब्रिटेन वुड प्रणाली हुई थी उसके अंदर, ठीक है। चलिए अगर आपको नहीं पता है कि ब्रिटेन वुड प्रणाली क्या है तो आपको जो है मैं बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उस वीडियो के अंदर आपको ये चीज़ कवर करा दूंगा मैं, ठीक है, अच्छे से बताऊंगा कि कैसे जो है IMF WB ये सब क्रिएट हुए थे, ठीक है। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर अब 14 कि दूसरा खाड़ी युद्ध किसे कहा जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि 1990 और 1991 का जो प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ था तो उसको हम याद करिए कि प्रथम लिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि पीछे भी जो है मतलब इसके आगे भी जो है और भी खाड़ी युद्ध हुए हैं, ठीक है। तो जो दूसरा खाड़ी युद्ध है वो किसे कहा जाता है ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये जो है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम को कहा जाता है जो कि 2003 के अंदर हुए थे, ठीक है, याद रखिएगा एक चीज़ ये। अगला आपका क्वेश्चन है कि अमेरिका को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी। तो बच्चों याद रखना कि ये 1776 के अंदर जो है अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, ठीक है। तो आपका जब अगला क्वेश्चन है वो ये है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि बिजनेस स्कूल, पहला जो है विश्व के अंदर बिजनेस स्कूल वाटसन स्कूल के नाम से जो है बिजनेस स्कूल पहला कहाँ पर खोला गया था? तो ये जो है यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के पेंसिल्वेनिया पर खोली गई थी, जो कि 1881 में खोली गई थी। याद करिए कि वे तो भारत इस समय पर आज़ाद भी नहीं हुआ है, ठीक है, और उस समय पर इन्होंने जो है एक कह सकते हैं बिजनेस स्कूल खोल दिया था, और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रखा है अमेरिका के लिहाज से अगर देखें तो, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 17, क्वेश्चन नंबर है 17, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आपको जो क्वेश्चन है ना, आपको मिल सकता है आपकी बुक के अंदर, देखिएगा लास्ट में एक पैसेज दे रखा होगा, उसी के अंदर जो है सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो मैं उस पैसेज तो वैसे बहुत लंबा लिखा होता है, तो मैं आपको यहाँ पर बहुत ही ब्रीफ समरी बता देता हूँ क्या हुआ था एक्चुअली वहाँ पर। उस आर्टिकल के अंदर जो है ना, इन्होंने क्रिस्टोफर लेने ने, सॉरी ये लेने है, ठीक है, हाँ ये लेने है, तो क्रिस्टोफर लेने ने जो है ना एक आर्टिकल लिखा है, एक अपना निबंध लिखा आप कह सकते हैं कि द यूनिपोलर इल्यूजन वाई न्यू ग्रेट पावर्स विल राइज, ठीक है। तो इस नाम से जो है उन्होंने अपना एक आर्टिकल लिख रखा है, अपना एक कह सकते हैं निबंध लिख रखा है। तो इस निबंध के अंदर इस निबंध के अंदर उन्होंने अपने विचार रखे हैं कि क्यों जो है पहले फ्रांस एक महाशक्ति हुआ करता था, फिर ब्रिटेन हुआ, और अब जो है यूएसए बन गया है एक महाशक्ति के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उन्होंने पूरा का पूरा पैराग्राफ आप एक बार जाकर खुद भी पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा लिखा है उन्होंने, ठीक है। तो वहाँ पर जो है उन्होंने एक चीज़ जो है ना यूज़ करी, एक टर्म यूज़ करा है कि वर्चस्व का पहला उदाहरण जो है फ्रांस को माना जाता है, ठीक है, और वर्चस्व का दूसरा उदाहरण जो है ब्रिटेन को माना जाता है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो उन्होंने स्टेटमेंट दे दी है अपने इस आर्टिकल के तहत। तो मैंने सोचा कि आपका एक क्वेश्चन ही इसमें जो है हम बना देते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है इन्होंने बताया कि किस प्रकार से बैलेंस ऑफ पावर के बिगड़ जाने के पश्चात जो है एक महाशक्ति का उत्पन्न होता है, और यहाँ पर जो है साफ साफ दिखाए रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो आप जा कर एक बार वो आर्टिकल जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है यहीं पर समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।